कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक नए अंतरिक्ष मिशन गगनयान के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। यह जो गगनयान है वह भावी मिशन है, यानी अभी तक हुआ नहीं है। 2022 तक इसे लक्ष्य रखा गया है कि इसे हम अंतरिक्ष में भेजेंगे। तो यह आने वाली 2-3 वर्षों तक आपके लिए एक ट्रेंडिंग या आप कह सकते हैं करंट का टॉपिक रहेगा। यहाँ से वनडे एग्जाम्स में भी, साथ ही साथ आपके जो मेंस एग्जाम होते हैं, रिटन एग्जाम्स, उसमें भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो आप इसको आप मान के चलिए कि यह एक आने वाला ही टॉपिक है करंट का। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग गगनयान के बारे में। गगनयान के बारे में अगर देखें तो इसे वन वर्ड में याद रखिएगा। इसके परिचय के बारे में अगर देखते हैं हम लोग कि यह क्या होता है, तो इसे वन वर्ड में ही याद रखिएगा। यह एक भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। अंतरिक्ष मिशन है। देखिए, इसके पहले रूस, अमेरिका और चीन ने अपने अपने मानवयुक्त मिशन भेज दिया है, लेकिन जो हमारा भारत है वह पहली बार है जब मानवयुक्त मिशन को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा इस चीज को। दूसरा, इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी जो घोषणा है वह 15 अगस्त 2018 को माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी इनके द्वारा लाल किले के प्राचीर से इस मिशन की घोषणा की गई थी, और उनके द्वारा एक लक्ष्य दिया गया था कि हम 2022 तक इस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर देंगे। तो यह भी चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी घोषणा की जो तिथि है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को देखते चलिएगा, जो जो मैं बताते जा रहा हूं उसको याद भी रखते चलिएगा। तो इस डेट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर इसमें बात करें तो यह पहली बार नहीं है। देखिए, घोषणा हालांकि हुई 15 अगस्त 2018 में माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, लेकिन इसरो द्वारा इसे 2004 में ही अनुमोदित कर दिया गया था। 2004 में इसे अनुमोदित किया गया था इस मिशन को, जो हमारे मानवयुक्त मिशन को, लेकिन निरंतर उसमें प्रयास चल रहा था। और उनके बाद हमें एक लक्ष्य भी मिला था 2015-16 तक इस मिशन को करने का, लेकिन यह नहीं हो पाया था। निरंतर प्रयास जारी था, और अब इसका एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो 2022 है, यानी 2022 तक हम इसे प्रक्षेपित कर लेंगे। ठीक है, इतना चीज इसके बारे में एक परिचय के फॉर्म में आप याद रखिएगा। दूसरा, इसके बारे में अगर बात करें तो इसे जो प्रक्षेपण किया जाएगा, तो उस प्रक्षेपण यान के बारे में आप याद रखिएगा। प्रक्षेपण यान यानी कौन सा इसमें लॉन्चिंग व्हीकल यूज होगा। जो गगनयान है उसके लिए लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा यूज होगा, तो जो हमारा बाहुबली है GSLV Mark 3 इसका यूज किया जाएगा इस मानवयुक्त मिशन के प्रक्षेपण में। ठीक है, मानवयुक्त जो मिशन भेजा जा रहा है उसके प्रक्षेपण के लिए जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज होगा वह GSLV Mark 3 होगा। लेकिन देखिए, GSLV Mark 3 को डायरेक्ट नहीं यूज किया जाएगा, इसमें कुछ विकसित किया जाएगा इसे, क्योंकि हमें मानव को भेजना ही नहीं है। जैसे हम लोग सैटेलाइट को वहां स्थापित कर देते हैं, लेकिन मानव को तो भेजने के बाद वहां से वापस भी लाना पड़ेगा। तो इसे हमें कुछ विकसित करके इसे रीयूजेबल बनाएंगे। रीयूजेबल जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसके फॉर्म में कुछ विकसित किया जाएगा जो GSLV Mark 3 है, ताकि जो मानव हम वहां भेज रहे हैं उसे सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लैंड किया जा सके। हालांकि इसकी जो संभावनाएं जताई गई है वह अरब सागर के समीप जो समुद्र है उसमें इसको लैंडिंग किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें इसमें याद रखिएगा। दूसरा, इसमें बात करें तो इसमें जो अंतिम भाग है या जो प्रक्षेपण का अंतिम भाग रहेगा उसमें एक कैप्सूल रहेगा, और इस कैप्सूल में ही जो अंतरिक्ष यात्री हैं जो गगनयान मिशन में जाएंगे उनको बिठाया जाएगा, और इस कैप्सूल में 3 लोगों के लिए जगह रहेगी। यानी हम कह सकते हैं 2 से 3 लोगों को इस मिशन में भेजा जाएगा। ठीक है, 2 से 3 लोगों को भेजा जाएगा। और यह जो कैप्सूल रहेगा इसकी विशेषता रहेगी कि इसमें जो पर्यावरण अनुकूल दशाएं हैं जो मानव जीवन के लिए होती हैं उनको इसमें मेंटेन रखा जाएगा इस कैप्सूल के अंतर्गत। ठीक है, तो यह GSLV Mark 3 से भेजा जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो मानव भेजा जाएगा वह 2 से 3 लोगों का समूह रहेगा, जिसे एक कैप्सूल में भेजा जाएगा और वह पर्यावरणीय अनुकूल दशाओं में
होगा। ठीक है, इतनी सारी चीज याद रखिएगा। तो देखिए इसका लक्ष्य तो रखा गया है या तो इसे दिसंबर 2021 तक या 2022 तक इसे प्रक्षेपित किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इससे पहले यानी 2022 से पहले इसे दो बार मानव रहित मिशन द्वारा इसका टेस्ट किया जाएगा। यानी डायरेक्ट हम लोग मानव युक्त मिशन को नहीं भेज देंगे गगनयान में। ठीक है, इसके पहले 2022 से पहले हम 2 बार मानव रहित मिशन का इसमें टेस्टिंग करेंगे, और मानव रहित मिशन में हम लोग एक हाफ ह्यूमनॉइड जो एक फीमेल का है, आपको ये डायग्राम भी दिख रहा होगा हाफ ह्यूमनॉइड, और इसका नाम रखा गया है व्योममित्रा। एक हाफ ह्यूमनॉइड है। इसका जो ऊपरी पार्ट है, इसका जो आपका देख रहे होंगे ऊपरी पार्ट है, केवल वही ह्यूमन के जैसा है। ठीक है, एक फीमेल रोबोट है जिसको भेजा जाएगा, और यह सारी चीजों को वहां ऑब्जर्व करेगी कि मानव के लिए कौन कौन सी वहां पर परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, किस प्रकार से। तो उसके हिसाब से यह 2 बार टेस्टिंग होगा मानव रहित मिशन में, फिर तब जाकर हम लोग 2022 में इस गगनयान को प्रक्षेपित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगर बात करें तो इसमें जो यात्री जाएंगे उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, उनको कहा गया है व्योमनॉट्स। जैसे आप लोगों ने नासा के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके बारे में सुना होगा, उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। जो रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं उन्हें कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है। तो उसी प्रकार जो हमारे व्योमनॉट्स कहलाएंगे जो गगनयान के अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। ये जो व्योमनॉट्स हैं, यह इनके लिए लगभग 12 लोगों का अभी वर्तमान में चयन किया गया है, और इन 12 लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, क्योंकि अंतरिक्ष में उन्हें भेजना है। तो आप अंतरिक्ष में भेजने के लिए पहले उनको पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष के अनुकूल दशाओं का अनुभव कराना जरूरी है। तो इसके लिए 12 लोगों को चुना गया है, और ये जो 12 लोग हैं वह इंडियन एयरफोर्स से चुने जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। ये जो व्योमनॉट्स चुने जाएंगे वह इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना से चुने जाएंगे, और इनका चयन इसरो तथा वायुसेना दोनों मिलकर करेंगे। इसकी ट्रेनिंग की बात करें, अगर इन व्योमनॉट्स की ट्रेनिंग की बात करें तो इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी रूस द्वारा। रूस में इन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा। देखिए हमारा जो व्योमनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर है वह बनने वाला है इसरो में। ठीक है, इसरो के द्वारा बनाने वाला है, यहाँ पर ये बनने वाला है बेंगलुरु में। ठीक है, इसरो इसे डेवलप करने वाला है, लेकिन चूंकि हमें यह मिशन जल्द ही पूरा करना है 2022 में, और हमारे पास गगनयान के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो हम लोग अभी तत्काल में इन्हें रूस में ट्रेनिंग सेंटर में भेज रहे हैं। ठीक है, तो इनकी ट्रेनिंग होगी लगभग 12 लोगों की, और इन 12 लोगों में से 2 से 3 लोग ऐसे होंगे जिन्हें गगनयान में जाने का मौका मिलेगा। तो यह चीजें याद रखेगा। नेक्स्ट इसमें अगर इस बारे में बात करें तो इसे भेजा कहाँ जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष तो बहुत बड़ा है। अंतरिक्ष में हम इसे कहाँ भेजेंगे, तो इसे ज्यादा दूर नहीं भेजेंगे। इसे अगर हम लोग कहाँ भेजा जाएगा ये देखें, तो हम इन्हें ज्यादा दूर नहीं भेजेंगे, लियो की कक्षा में ही रखेंगे। यानी जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है वही इन्हें रखेंगे। यह लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा, और यहाँ पर जो हमारे व्योमनॉट्स हैं वो लगभग 7 दिन का समय बिताएंगे, और 7 दिन के पश्चात इन्हें पुनः धरती पर लैंड करा लिया जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक बताया गया है कि ज्यादातर पॉसिबिलिटी है इसे जो गुजरात के समीप अरब सागर है वहां पर इसके जो कैप्सूल है उनको लैंड कराया जाएगा, और फिर यहाँ से हम इसे भूमि पर ले आएंगे। तो इतनी सारी चीजें इसमें याद रखिएगा। दूसरा इसमें याद रखिएगा इसके बजट के बारे में, क्योंकि यह भी करंट का है तो यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बजट में ये जो गगनयान है इसका जो बजट है वह 10,000 करोड़ का है, यानी 10,000 करोड़ तक का इसका बजट है। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, हम इतना सारा खर्च केवल इस 7 दिन के अंतरिक्ष में यात्रा के लिए ही क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए आपको इसके उद्देश्य को समझना होगा। ठीक है, देखिए अभी तक जैसे मैंने बताया है कि रूस, अमेरिका और चीन ने अपना अपना मानव मिशन भेज दिया है। तो एक प्रकार से अंतरिक्ष में होड़ लगी हुई है अंतरिक्ष अनुसंधान को, विभिन्न नए नए अनुसंधान करने में कि कौन सा देश पहले कर सकता है। तो इस प्रकार इस अंतरिक्ष होड़ में
अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इस जो अंतरिक्ष होड़ में है वह हम अपने जो इसरो है, भारत का एक जो रिस्पेक्ट है या भारत का हम कह सकें, भारत का जो नए अंतरिक्ष अनुसंधान है उसमें अपना कदम जो बढ़ाया जाने वाला है उसको सुनिश्चित करने, या हम कह सकते हैं कि भारत की जो रैंकिंग है उसको सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही साथ जो इसरो है उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए भी यह जो है बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यह तो गरिमा की बात हो गई, लेकिन इसका पीछे एक मेन रीजन और है, उसको समझिएगा। फ्यूचर में हम लोग अभी लॉन्च करने जा रहे हैं अपने खुद का स्पेस सेंटर। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है लेकिन वह कई देशों का है, लेकिन अब हम लोग फ्यूचर में सोच रहे हैं कि अपने खुद का एक स्पेस सेंटर लॉन्च करें। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो मानव युक्त मिशन को पहले अंतरिक्ष में भेजना होगा। ठीक है, यह तभी संभव होगा जब हम अपना मानव युक्त मिशन अंतरिक्ष में पूरा कर लें। तो जो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन अगर हम लोग पूरा कर लेते हैं तभी हम जाकर ही आगे में अपने खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप कर पाएंगे। तो ये दोनों चीजें जो मुख्य कारण है हमारे जो आने वाले मिशन गगनयान की। तो इतनी सारी चीजें इसमें याद रखनी थी। अब तो जो 2-4 पॉइंट है इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसकी घोषणा कब की गई थी, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हाफ ह्यूमनॉइड है, जो फीमेल, उसका नाम पूछा जा सकता है आपसे, व्योम मित्रा करके। ठीक है, इसका जो प्रक्षेपण है वह कब किया जाएगा उसको याद रखिएगा कि लगभग में है। एग्जैक्ट डेट तो आपको आने वाले समयों में पता चलेगा कि इसका प्रक्षेपण कब किया जा रहा है। वैसे आप एक टेंटेटिव याद रख सकते हैं कि इसे दिसंबर 2021 या 2022 में किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि इसकी घोषणा हुई है उसके अनुसार। नेक्स्ट इसमें आप इसके जो व्योम नॉट्स, ये नाम याद रखिएगा, कितने दिनों के लिए भेजा जा रहा है ये नाम याद रखिएगा, और इन्हें कहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी इसके बारे में याद रखिएगा। तो गगनयान के बारे में इतना ही। थैंक यू।